पर कभी किया ही नहीं था। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। कोई घटना एक बार हो तो इसे संयोग माना जा सकता है, लेकिन एक जैसी घटना अगर बार बार हो तो संदेह होता है कि कहीं ये कोई बड़ा प्रयोग तो नहीं है। कोरोना का कहर टूटता है तो कहा जाता है कि ये शरीयत के साथ छेड़छाड़ का बड़ा नतीजा है। बकरीद पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए कोरोना फैल रहा है। कांग्रेस के एक सांसद कहते हैं कि जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती थी। अगर मुसलमान फिर कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी दोबारा 2 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस के नेता कहते हैं। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है जो कि बहुत दुखद है। देश में ऐसी शर्मनाक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का महज एक इंसिडेंट को सांप्रदायिक रंग देने की चाल चली जाती है। तो सवाल यह है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कोई बड़ा सियासी प्रयोग चल रहा है, क्योंकि याद कीजिए बंगाल का चुनाव कहीं से जय श्री राम का नारा बुलंद किया जा रहा था तो कोई कह रहा था कि अल्पसंख्यक अपना वोट मत बंटने दें। मुद्दा यह है कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन क्या चुनाव में सियासी फायदे के लिए सांप्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ करना वाकई उचित है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। वोट के लिए सांप्रदायिक सौहार्द पर चोट। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। क्या इस तरह के बयान मात्र संयोग हैं या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी प्रयोग चल रहा है? क्योंकि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है जो बेहद गलत था, लेकिन क्राइम और कानून व्यवस्था के इस केस को तुरंत सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। ट्विटर पर इसे 2 धर्मों का मुद्दा बनाने के लिए एक ब्रिगेड और कुछ नेता कूद जाते हैं। देश में कोरोना का कहर टूटता है या तूफान आता है तो कहा जाता है कि बकरीद पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए ये विपदा आई है। ये भी कहा जाता है कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है, नाइंसाफियां हुई हैं, इसलिए भारत पर कहर टूटा है। ये बयान सामान्य नहीं है और न तो सामान्य लोगों ने इन्हें कहा। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और फिर ईदगाहें भी ना जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। मॉब लिंचिंग करा रही है बीजेपी, लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। कांग्रेस के सांसद नसीमुद्दीन सिद्दीकी उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में कहते हैं, जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलती थी। अगर मुसलमान फिर कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी दोबारा 2 सीटों पर सिमट जाएगी। हाल में बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने जमकर जय श्री राम का नारा बुलंद किया तो ममता बनर्जी ने हुगली में भाषण देते हुए ये कह दिया कि मुस्लिम वोटर्स अपना वोट न बंटने दें, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। कांग्रेस पर आरोप लगा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसने अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लिया। तो सवाल है, क्या 2022 के लिए फिर एक बार सियासी प्रयोग शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट के लिए
सांप्रदायिक सौहार्द पर चोट। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के सांसद नहीं बल्कि नेता हैं। ये करेक्शन है जो हम कर देते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। सांप्रदायिक प्रयोग के संदेह का विश्लेषण सुनिए। एसटी हसन, मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा आज। इस विश्लेषण के अंदर इनके बयान सब कुछ कहते हैं। शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए 2 तूफान आए, कोरोना से हजारों लोगों की जान गई। अब मैं एक और समाजवादी पार्टी के सांसद, नेता ये भी सांसद है, एक और सांसद की बात करता हूं, शरीफुर रहमान बर्क साहब कहते हैं मस्जिदों में बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कोरोना बीमारी ने ये आज़ादे इलाही है। ये उन्होंने कहा, कोरोना बीमारी नहीं, ये आज़ादे इलाही है। मैं बढ़ता हूं आगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नेता कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों पे सिमट जाएगी, जो कि कई अखबारों में पब्लिश भी हुई खबर। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीएसपी से आए हैं कांग्रेस पार्टी में और प्रियंका गांधी की टीम में शामिल हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। गाजियाबाद की घटना कानून व्यवस्था का एक सिंपल मामला, जिसको सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश हुई। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन पैनल